हम जब भी खान साहब से इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं, मैंने एक दो दफ़ा उनसे पूछने की भी कोशिश की, पूरी तरह तो नहीं बताते लेकिन जितना भी बताते हैं वो ये, मैंने उनसे बार बार ये पूछा, मैंने कहा आप कहते हैं 50 रुपए के स्टाम्प पर नवाज शरीफ साहब लिख के चले गए और उन्होंने कहा बीमारी, झूठी बेहमारी का बहाना बनाया और आज तक वापस नहीं आए। फिर हमें ज़राए से बताया जाता है, मतलब अब ये वो ज़राए नहीं है मैं जिनकी तरफ इशारा कर रही हूँ, लेकिन कुछ पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ये बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि जी वो तो शायद खान साहब की मर्जी या मंशा से नहीं गए थे। तो जब मैं भी उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने क्यों उनको जाने दिया, तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं जाने दिया, वो तो अदालतों ने कहा कि उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो हम मजबूर हो गए, वरना मैं तो नहीं जाने देना चाहता था। देखिए, अगर आपने कोई बात करनी हो, मेरा तो असूल है जिंदगी में, बात करनी हो तो मौके पे बात करें, बाद में रोने पछताने और उल्टी सीधी बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी मर्जी के बगैर को गया है तो वो ही जिम्मेदार है, उसको रोक लेते। हुकूमत उनके पास थी, अगर हुकूमत नहीं थी, इख्तियार नहीं था तो हुकूमत छोड़ देते। ये असूल होता है हुक्मरानी का। आप ये देख लें कि 4 मुख्तलिफ टीमें इमरान खान साहब ने भेजी मियाँ साहब की एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें एक प्राइवेट टीम थी शौकत खानम की। उसकी रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने इजाजत दी, फिर भी नहीं देते थे। सुप्रीम कोर्ट से भी इजाजत दिलवाई गई कि जनाब कोर्ट भी इसको रिव्यू करे। ये काबीना के फैसले हैं, ये मेरे फैसले नहीं है। तो आज ये कह देना जी मेरे पास इख्तियार नहीं था, तो फिर मुझे इमरान खान साहब एक बात बता दें, अगला आपको इंटरव्यू होते उससे पूछ लें कि आपने पौने 4 साल हुकूमत की है, अपने हुकूमत का एक मुस्बत काम इस मुल्क के लिए बता दें जो आपने किया हो। चलिए हम मानते हैं हुक्मरानी आपके पास नहीं थी, आपकी मर्जी के बगैर ही फैसले हो जाते थे। हालांकि आखिरी दिन तक भी कहते रहे कि जी मैं और फौज और हम सब एक पेज पे हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब यही बता दें कि उन्होंने 4 साल में कोई मुल्क के लिए एक मुस्बत फैसला या एक मुस्बत काम किया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।